बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत वाफिस से होंगे। आज जो हम लेक्चर देखने जा रहे हैं वो इम्पोर्ट के हवाले से है कि इम्पोर्ट में जो जीडी बनती है उसके अंदर यूनिट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं और डिक्लेयर वैल्यू क्या है, एसएस वैल्यू क्या है। बेसिकली डिक्लेयर वैल्यू वो वैल्यू होती है जब हम कोई माल बुक करवाते हैं इम्पोर्ट, यानी कि जब कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द पीरियड जब एलसी वगैरह ओपन करते हैं, जो हमारा माल बुक होता है उस टाइम जो वैल्यू हम डॉलर पर डिक्लेयर कर रहे होते हैं उसको हम डिक्लेयर वैल्यू कहते हैं। और एसएस वैल्यू वो कहलाती है कि जब हमारा कोई कंसाइनमेंट इम्पोर्ट पे लग जाता है और इम्पोर्ट पे लगने के बाद उसको असेस किया जाता है तो उसको हम असेस वैल्यू कहते हैं। यानी कि जब माल पे पोर्ट पे माल लग गया, उसकी एग्जामिनेशन वगैरह सारी चीज़ें हो गई, उसको उसको असेस किया गया कि ये माल आया कि जो हमने मंगवाया है ये इतने का है भी कि नहीं, तो उसको एसएस वैल्यू यानी कि कहते हैं। ठीक है, दोनों सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। अब देखिए आपके सामने डिक्लेयर वैल्यू एंड एसएस वैल्यू, यूनिट वैल्यू में सेम सेम अमाउंट नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो यूनिट वैल्यू निकलती कैसे है, बेसिकली इसको हम आज देखेंगे। हम छोटे छोटे इसको टुकड़ों में लेके चलेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। जीडी है, जीडी के हवाले से तो कॉस्टिंग के हवाले से पूरी इसमें हम लेक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट वैल्यू को हम कैसे देखेंगे। तो हम एक्सेल पे आ जाते हैं। ठीक है जी, ये हम आ गए एक्सेल पे। और हमने क्या करना है कि अगर कि आपने किसी चीज़ की यूनिट वैल्यू निकालनी है तो यूनिट वैल्यू निकालने के लिए यूनिट, एक मिनट जी, इसको थोड़ा हाई बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यूनिट वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के। वैल्यू गलत हो गया भाई, वैल्यू एंड क्वेश्चन मार्क कैसे निकलेगी। किसी भी यूनिट वैल्यू को अगर हमें निकालना होगा तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमने एलसी ओपन की थी इस, तो ये कितने का माल था, यानी कि टोटल जो यूएस डॉलर है, यानी कि डॉलर में कितनी अमाउंट थी इसकी। तो सबसे पहले हमने लिखना है टोटल डॉलर, ठीक है, डॉलर अमाउंट, ठीक है, जो हमने एलसी ओपन की थी वो कितने की थी। तो टोटल जो डॉलर है वो था, देखिए सामने इधर आप टोटल वैल्यू के सामने भी मेंशन हुआ है, वो था 79555946 का। ठीक है, टोटल अमाउंट था ना 7956। ठीक है, ये टोटल डॉलर की अमाउंट थी। टोटल इनवाइस की जो हमने एलसी ओपन की थी वो 7,956 डॉलर की हमने एलसी ओपन की थी। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि अगर आप ये देखें कि क्वांटिटी यूनिट टाइप इन केजी 6464 आ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट दे रहा है ये। तो अब हमें पता होना चाहिए कि इसका वेट कितना था, या वेट या केजी में इसका हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, कोई क्यूबिक मीटर पे चीज़ें आ रही होती हैं। बेसिकली उसका वज़न जो असिस किया जाता है ना, उसको वज़न बेस पे किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो इसका वज़न कितना था ये आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए इस कंसाइनमेंट का, तब जाके ये जो वैल्यू है ये निकलेगी। अब देखें कुछ अब जैसे वो आता है आपका पेट्रोलियम का जो दाना होता है जिसको कहते हैं साबिक से दाने वगैरह जो आते हैं ना प्लास्टिक्स के,
जिससे बोटल्स वगैरह बनती हैं, शॉपर्स बनते हैं, वो यानी कि पायलट्स में आता है, तो उनका वेट वेट का पता होना ज़रूरी है। तो टोटल वेट कितना है, ये हमें कैसा पता चलेगा? देखें, इस जीडी के अंदर ही मेंशन किया हुआ है टोटल वेट भी। अक्सर करते हैं और नहीं भी करते, ठीक है। ये देखिए, नंबर ऑफ यूनिट्स 65 ये मेंशन किया हुआ है, तो हम यहाँ इसको लिख देंगे। क्या था भाई? 645। क्या कर देंगे, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या वैल्यू आई हमारे पास? 1233 की, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई? यूनिट वैल्यू। तो कैसे निकली यूनिट वैल्यू? टोटल डॉलर, आपको वेट का पता होना चाहिए, तब जाके ये वैल्यू निकल आएगी यूनिट वैल्यू, ठीक है। 12.33 की, यही एसएस वैल्यू है हमारी, और यही डिक्लेयर वैल्यू है। डिक्लेयर वैल्यू क्या है आपको मैं बता चुका हूँ। डिक्लेयर वैल्यू जब हम एलसी ओपन करते हैं और जो माल बुक होता है उसको डिक्लेयर वैल्यू कहते हैं, और जब पोर्ट पे माल कंसाइनमेंट पहुंच जाता है उसको असिस्ट किया जाता है, वो असिस्ट वैल्यू कहलाती है, ठीक है। असेसमेंट होती है इसकी पूरी, कस्टम वाले उसकी पूरी असेसमेंट करते हैं। तो असिस्ट वैल्यू भी देखें, अगर आप जीडी पे देखें तो सेम सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है। अब आ